Good morning students. Today we are going to start with lesson number 4 water safe for drinking. अब इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे लिए कौन सा वाटर है जो सेफ़ है फॉर ड्रिंकिंग. आपको पता है आप लोग जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो अलग से स्टोर करके रखते हो, राइट? अलग से भर के रखते हो. क्यों? क्योंकि वो क्लीन होता है, सेफ़ होता है हमें पीने के लिए. अगर हमने गंदा पानी पिया तो क्या होगा, हमारी हेल्थ इश्यूज़ होंगी, राइट? इसलिए हम क्या करते हैं, जो वाटर अच्छा होता है, क्लीन होता है, उसे अलग से रखते हैं स्टोर करके फॉर ड्रिंकिंग ना. ये इस लेसन में हम देखेंगे कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे अलग अलग टाइप के वाटर्स रहते हैं जो यूज़ करते हैं हम. ओके, नाउ सी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ ट्राई दिस. ये आप लोग ट्राई कर सकते हो घर पे. टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon. अभी आपको क्या करना है, आपको ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी भरना है और उसमें आपको क्या डालना है, शुगर डालना है. ओके, और उसको मिक्स करना है स्पून से. सी व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस. आपको क्या देखना है कि जब आप शुगर डालते हो तो क्या चेंज होता है वाटर में. रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सब्सटेंस मैंशन बिलो. सेम एक्सपेरिमेंट आपको कुछ सब्सटेंस दिए यहाँ पे नीचे, उसके साथ करने हैं. ओके, नाउ वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम व्हेन यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस. जैसे आप ये नेक्स्ट सब्सटेंस लोगे उसके साथ आपको क्या करना है, ग्लास को क्लीन करना है, धोना है और फिर वो नेक्स्ट सब्सटेंस ऐड करके उसमें पानी डालना है. जैसे कि फर्स्ट सॉल्ट. ये अगर इट्स नॉट कंपलसरी, आपको करना है तो आप कर सकते हो. कॉमन सॉल्ट, हनी, वॉशिंग सोडा, पाउडर्ड एलम, सैंड, व्हीट फ्लोर, सॉ डस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड सम ऑयल. ये सब सब्सटेंस आपके घर में तो प्रेजेंट होते ही, आपको पता है. तो इन सब्सटेंस के साथ आप लोग वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. ओके, व्हाट डू यू सी. आपको क्या दिखाई देगा, शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, एलम डिसअपियर इन द वाटर. ये जो चीज़ें हम वाटर में डालेंगे तो ये हमें वाटर में दिखने वाले हैं क्या? नो, ये वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. जब आप शुगर सॉल्ट डालोगे पानी में तो वो पानी क्या हो जाता है, उसका मतलब आपको वो शुगर और सॉल्ट उसमें दिखाई ही नहीं देगा थोड़ी देर बाद, राइट? दे डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन द वाटर. वो पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. बट सैंड मतलब मिट्टी, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी, ऑयल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टरिंग. लेकिन जब हम ये सब्सटेंस डालेंगे तो वो क्या होते, डिसअपियर नहीं होते, वो हमें पानी में दिखते हैं. दे डू नॉट डिज़ोल्व, वो पानी में मिक्स नहीं होते हैं. वॉट डज दिस टेल अस. ये हमें क्या बताता है, सम सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर वाइल सम सब्सटेंस डू नॉट. ये हमें क्या बताता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में मिक्स हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में मिक्स नहीं होती है, राइट? द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इन वाटर स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर. अभी जो सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ये क्या होता है, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है. तो वो क्या होता है, डिज़ोल्व होना मतलब वो स्प्रेड होता है पानी में पूरी तरह से थ्रू आउट द वाटर. व्हेन सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर द वाटर इन द कंटेनर टेस्ट सॉल्टी. अगर हम पानी में सॉल्ट मिक्स करते हैं तो उसका टेस्ट कैसे आता है, सॉल्टी मीन्स नमकीन, राइट? व्हेन शुगर डिज़ोल्व्स द वाटर टेस्ट स्वीट्स. और जब हम शुगर डालते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं तो पानी की टेस्ट कैसी आती है आपको, स्वीट मीन्स मीठी. न्यू टर्म, आपके लिए ये न्यू टर्म है, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, व्हेन अ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज फॉर्म. जैसे हम कोई सब्सटेंस पानी में मिक्स करते हैं तो वो पानी का और वो सब्सटेंस का क्या हो जाता है, एक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, राइट? दिस मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. जो मिक्सचर फॉर्म हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. एग्जाम्पल, अगर मैंने नमक डाला पानी में तो ये क्या हुआ, नमकीन पानी हुआ, राइट? तो ये क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. मीन्स कौन सा मिक्सचर है, नमक और पानी, तो वो क्या हुआ, उसका सॉल्यूशन हुआ, राइट? सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस मीन्स हमने किसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सॉल्ट और वाटर का. नाउ नेक्स्ट, इफ़ समवन गेट्स लूज मोशन. लूज मोशंस मीन्स आपका पेट खराब होता है, आपको बार बार जाना, टॉयलेट जाना ज़रूरी हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लूज मोशंस. क्यों, ये क्यों होता है,
वी गिव देम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक। अगर आपको लूज मोशंस होते हैं तो आपके घर पे मम्मी आपको क्या देती है, सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन देती है ड्रिंक, पीने को, राइट। मीन्स क्या करते हैं, वो पानी में सॉल्ट और शुगर मिक्स करते हैं और इसे ठीक से डिज़ोल्व करते हैं और वो पानी आपको पीने को देते हैं। क्यों? दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ORS। वो सॉल्यूशन जो सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन मम्मी पानी में मिला के देती है उसे हम क्या बोलते हैं, ORS। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आपको पता रहेगा ORS, राइट। कभी कभी आपका पेट खराब हो जाता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं आपको ORS का सॉल्यूशन पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल मीन्स लूज मोशन की वजह से जो वेस्ट बाहर जाता है बॉडी से, उससे हमारे बॉडी को थोड़ा वीकनेस आता है, राइट। हमारी तबीयत थोड़ी सी वीक हो जाती है, हमें उठना बैठना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं, मीन्स थोड़ा एनर्जी आने के लिए हम सॉल्ट और शुगर का पानी पीते हैं या फिर ORS का पानी पीते हैं। उससे क्या होता है, हमें थोड़ी सी एनर्जी आती है, थोड़ी ताकत आती है, राइट। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज समटाइम्स पुट ऑन सलाइन। देखो आपको ये पेशेंट दिख रहा है, ये बच्चा जिसको क्या लगाई है, सलाइन लगाई है। ये तो आपको हॉस्पिटल में पता ही होगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि सलाइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? दैट इज़ ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये क्या होता है, सलाइन में क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन होता है। समटाइम्स अदर मेडिसिन्स में ऑल्सो बी गिवन थ्रू सलाइन। कभी कभी बहुत अगर तबीयत ठीक ना हो तो हमें क्या लगाया जाता है, सलाइन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये सलाइन में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का, या फिर कोई और मेडिसिन डाला जाता है जिससे हमें एनर्जी आती है, हमारी तबीयत धीरे धीरे रिकवर होनी स्टार्ट हो जाती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजफुल सॉल्यूशंस। और ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, यूजफुल सॉल्यूशंस के। नाउ सी, डू यू नो सी वाटर इज सॉल्टी टू टेस्ट बिकॉज इट इज़ नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट अकर्स नेचुरली। सी वाटर, आप समंदर साइड में जब घूमने जाते हो, अगर आपने वो पानी को टेस्ट किया होगा तो वो पानी का टेस्ट कैसा होता है, नमकीन होता है, बहुत सॉल्टी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना नेचुरली सॉल्ट होता है, वो पानी में नेचुरली सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वी कैनॉट यूज़ द सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन वो सी वाटर हम पानी पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स में हैव डिफरेंट टेस्ट। आपके गांव में अगर वेल्स होंगे, आपको पता है वेल्स मतलब क्या होते हैं, राइट। आपके घरों में भी होते, बहुत सारे लोगों के घरों में गांव में वेल्स होते हैं, कुआं। उसका पानी अलग होता है, हर एक कुएँ का पानी अलग होता है टेस्ट में। क्यों? वाई इज़ दैट सो? Some substance from the ground dissolve in the water. They give a taste to the well water. But if there is nothing dissolved in water, water has no taste. अगर कभी कभी क्या होता है ना, जो जिस ग्राउंड पे हमने वो कुआं बनाया है, वो ग्राउंड में कुछ सब्सटेंस होते हैं नीचे मिट्टी में, तो वो क्या हो जाते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो कुएं के पानी के साथ। इसलिए क्या होता है, हमें वो कुएं का पानी, वेल का वाटर जो होता है उसकी टेस्ट हमें अलग आती है। लेकिन अगर उसमें कुछ डिज़ोल्व नहीं होगा तो उसकी टेस्ट हमें नहीं आएगी। When we remove the lid of a soda water bottle, अभी सोडा वाटर बॉटल आप लोगों को तो पता है, सोडा वाटर बॉटल मीन्स आप लोग सोडा तो पीते हो, मीन्स आपके घर में भी आपने देखा होगा सोडा वाटर बॉटल होती है। बबल्स फीज आउट ऑफ इट। बबल्स मीन्स फॉर एग्जांपल स्प्राइट की बॉटल अगर आप लो, तो अगर आप खोलते हो उसका ढक्कन तो आपको देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि बबल्स बाहर आते हैं वो पानी में, ड्रिंक में से। क्यों? टू मेक सोडा वाटर अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। वो सोडा वाटर बॉटल में क्या होता है, गैस होता है। क्या नाम है वो गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसे प्रेशर में उसे वो ड्रिंक में डाला जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब हम कोई लीड ओपन करते, कोई ढक्कन ओपन करते हैं, तो वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूसेस, एंड द गैस बबल्स कम आउट। और उस वजह से क्या होता है कि वो जो गैस के बबल्स है बॉटल से वो बाहर आ जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, ट्राई दिस। फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर। आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है, उसमें पानी भरना है। देखो ऐसा। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको कुछ नीचे आर्टिकल्स दिए, आपको वो कलेक्ट करने हैं फ्रॉम योर कंपोस्ट बॉक्स। ये कंपोस्ट बॉक्स में मिल जाएगा आपको।
प्लास्टिक रूलर, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, रबर बैंड। और ये हमें कहाँ से मिलेंगे? ये सब कंपास में हमारे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्या लेना है आपके घर से? फ्रॉम योर हाउस, स्टील का स्पून, प्लास्टिक स्पून, सम ग्राउंडनट शेल्स, मतलब आप ये खाते हो ना ग्राउंडनट, शेंगदाना, उसके शेल्स, आयरन नेल मीन्स खिला, अ स्क्रू, अ कॉइन, ये सब चीज़ें, कॉइन पैसे मीन्स आपको ये सब चीज़ें अपने घर से लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम आउटडोर्स, बाहर से क्या लेना है आपको? स्टोन्स, लिटिल ट्विग्स मीन्स लकड़ी की छोटी ट्विग्स होते हैं, लकड़ी, कटी हुई लकड़ियाँ, उसे ट्विग्स, लीव्स एंड सॉइल, पत्ते और थोड़ी मिट्टी लेनी है। पुट दिस थिंग्स इन द वाटर एंड सी वेदर ईच ऑफ देम सिंक्स और फ्लोट्स। आपको ये सब चीज़ें लेनी है और उस कंटेनर में, वो पानी में डाल देनी है। और आपको क्या देखना है कि कौन सी चीज़ें नीचे बैठ जाती है और कौन सी चीज़ें ऊपर तैरती है। सिंक्स डाउन मीन्स नीचे सेटल हो जाती है, और फ्लोट मीन्स जो ऊपर पानी के ऊपर तैरती है। व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखेगा? द इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, स्टोन्स, कॉइन, द कंपास एंड द सॉइल सिंक इन द वाटर। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये क्या हो जाती है? सिंक इन द वाटर मीन्स नीचे बैठ जाती है पानी के। वाइल द अदर थिंग्स फ्लोट, और जो अदर बाकी ये चीज़ें जो होती है वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाती है। वॉट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बताता है? ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? दैट सम थिंग्स फ्लोट, कुछ चीज़ें क्या होती है? वो फ्लोट होती है। क्यों होती है फ्लोट? क्योंकि वो वज़न में हल्की होती है, उनका वेट बहुत लाइट होता है, उनका वज़न कम होता है पानी से, इसीलिए वो क्या होती है? पानी के ऊपर तैरती है। ऑन वाटर वाइल समथिंग सिंक इन इट, और कुछ चीज़ों का वज़न क्या होता है? वो बहुत हैवी होता है, इसलिए वो पानी के नीचे बैठ जाती है। द थिंग्स दैट फ्लोट आर लाइटर देन वाटर। अभी जो थिंग्स, देखो मैंने पहले ही बताया, जो भी है थिंग्स, जिसका वज़न बहुत लाइट है, लाइट वेट है, वो क्या होती है? फ्लोट होना स्टार्ट हो जाती है। द थिंग्स दैट सिंक आर हैवियर देन वाटर, और जो नीचे बैठ जाती है उनका वज़न हैवी रहता है, वाटर से भी ज़्यादा उनका वज़न होता है, इसलिए वो नीचे सेटल हो जाती है, सिंक हो जाती है। ओके, अंडरस्टूड दिस एक्सपेरिमेंट? क्या बताया इस एक्सपेरिमेंट में हमें? कि जो चीज़ें लाइट वेट होती है वाटर से भी, वो ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाती है वाटर के ऊपर, और जो चीज़ें, जिन चीज़ों का वेट ज़्यादा होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, सिंक हो जाती है। ओके, now see, again there is one more experiment. Try this. Take some muddy water in a big beaker. आपको क्या करना है? मडी वाटर मीन्स मिट्टी का पानी लेना है एक बीकर में। देखो यहाँ पे बीकर में एक मिट्टी का पानी लेना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम बाय एडिंग सम सॉइल, पीसेस ऑफ ड्राई ट्विग्स, स्ट्रॉ, लीव्स एक्सेट्रा टू वाटर। तो आपको क्या करना है? अगर आपके पास नहीं है तो आपको पानी में क्या मिक्स करना है? सॉइल मीन्स मिट्टी, ड्राई ट्विग्स मीन्स लकड़ी के छोटे टुकड़े अगर रह गए अवेलेबल तो, स्ट्रॉ, लीव्स मीन्स पत्ते एक्स्ट्रा, आपको ये सब क्या करना है? पानी में मिक्स कर देना है। नाउ अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल फॉर 4 to 5 hours। आपको क्या करना है? वो बीकर को वैसे ही रखना है। कितने देर तक? 4 to 5 hours। उसको हाथ नहीं लगाना है, जैसे कि वैसे रखना है। आप लोग क्या देखोगे? व्हाट डू यू सी? अभी हमें क्या दिखाई देगा वो पानी में? द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर। जो मिट्टी हमने डाली है वो क्या हुई है? वो नीचे सिंक हुई है, मीन्स वो नीचे बैठ गई है पानी में। एंड फॉर्म अ लेयर और सेडिमेंट एट द बॉटम, और उसका एक लेयर फॉर्म हो चुका है नीचे। सेडिमेंट मीन्स नीचे बॉटम में उसका एक लेयर जम गया है पानी मिट्टी का। ओके, बट ट्विग्स एंड द अदर रबिश फ्लोट ऑन द वाटर। लेकिन बाकी जो हल्का है वज़न में, वो क्या हुआ है? वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट हो गया है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द सेडिमेंट टू फॉर्म। ये मिट्टी को नीचे जाने में और सेटल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम उसे 4 to 5 hours रखते हैं। व्हाट डज दिस टेल अस? ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैवियर देन वाटर। ओके, जो मिट्टी हमने डाली है उसका वज़न वाटर से भी ज़्यादा है, बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे टेक लॉन्ग टाइम टू सेटल।
लेकिन वो मिट्टी क्या होती है, कम होती है, स्मॉल होती है साइज में, इसलिए उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है टू द बॉटम ऑफ द वाटर। लीव्स, ट्विग्स एक्सेट्रा आर लाइटर देन वाटर, लेकिन बाकी की चीज़ें हैं ना वो हल्की होती है, इसलिए वो तैरना स्टार्ट हो जाती है। नाउ द वाटर अपीयर्स मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट देन इट वॉज। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप स्टार्टिंग में पानी में सब मिक्स करते हो तो पानी का कलर अलग होता है, और जब 4 से 5 घंटे बाद आप पानी को देखते हैं तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखना स्टार्ट होता है, क्लियर दिखता है हमें। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी हमने डाली थी वो नीचे सेटल हो चुकी है, और जो रबिश मटेरियल होता है लाइटर वेट वो ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ये पानी क्लियर दिखना स्टार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट। ओके, द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग हैवियर पार्टिकल्स टू सेटल टू द बॉटम ऑफ स्टिल वाटर इज कॉल्ड सेटलिंग। ये जो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो चुके हैं मिट्टी के, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेटलिंग। क्या बोलते हैं, सेटलिंग। बॉटम ऑफ स्टिल वाटर मीन्स पानी को हमने हिलाया है क्या, नो, पानी को हमने हाथ भी नहीं लगाया, तो क्या हुआ है, उसे स्टिल वाटर बोलते हैं, क्योंकि पानी जैसे का वैसा ही है। विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, pour the water above it into 2 smaller beakers. Even though this water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish floating on it. अगर ये जो पानी हमने चेंज किया, मीन्स दूसरे बीकर में भी अगर हमने ये पानी डाला जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, तो हमें क्या दिखाई देगा, इवन दो दिस वाटर अपीयर्स मच क्लीनर। फिर अगर हमने देखा कि पानी थोड़ा सा हमें क्लीन दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ उसे ट्रांसफ़र करते हैं, देर आर स्टिल सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, फिर भी हमें थोड़े सा वो पानी में क्या दिखाई देगा, मिट्टी दिखाई देगी, और थोड़ा सा रबिश फ्लोटिंग दिखाई देगा ऑन द वाटर। ओके, सी ऑन दिस वाटर। नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग दिस 2 बीकर्स, लेबल देम 1। ये एक्सपेरिमेंट घर पे करनी है तो आप लोग कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो है बीकर जो हमने 4 से 5 घंटे रखी है उसे लेबल 1 करना है, और जिसमें वो पानी हमने ट्रांसफ़र किया है उसको लेबल 2 करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।